हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये चटपटी चाट की रेसिपी। इसे हम कुकुम्बर बोट सैलेड भी बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा खाने का मन होता है जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाए, है ना। तो अभी गर्मी भी पड़ने लगी है तो ये कुकुम्बर सैलेड तो सभी के घरों में बनती ही होगी। तो आज हम कुकुम्बर सैलेड की ही रेसिपी बनाएंगे, वो भी दो तरीके से, जो सभी को एक ही बार में पसंद आएंगे और बार बार बनाना चाहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आज हम खीरे से दो तरह का सैलेड बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के फ्रेश ताज़े खीरे ले लिए हैं। अभी ये खीरा तो मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि खीरे को अच्छे से छील लेंगे चारों तरफ से। यहाँ पर मैं 2 खीरे का बोट वाला सैलेड बनाऊंगी और 2 खीरे का कटोरी वाला। तो जो बोट वाला सैलेड का खीरा है उसे हम पूरी तरह से छील लेंगे, मतलब उसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खीरे को पूरे अच्छे से छील लिया है और एक खीरे को अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर हमने बोट वाले खीरे को, दोनों खीरे को मतलब छील लिया है। अब हम यहाँ पर कटोरी चाट वाले खीरे को छीलेंगे। तो इसे हम उस तरह से नहीं छीलेंगे। यहाँ पर जैसे एक लाइन छीले, फिर थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद उसके साइड में हम छीलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से गैप छोड़ छोड़ कर छीलना है, ताकि ये जो कटोरी वाला चाट है ना, ये दिखने में मतलब अच्छा लगे, सुंदर लगे। इसी तरह से हम दोनों खीरों को छील कर तैयार कर लेंगे। देखिए, ये देखने में ही अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर हमने दोनों ही तरीके से खीरे को छील कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बोट वाला सैलेड बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना कि खीरे के साइड वाले पार्ट को काट कर निकाल देंगे और अब हम खीरा को 2 पार्ट में इस तरह से काट लेंगे और जो दूसरा वाला खीरा है उसे भी हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन प्रोसेस क्या है ना कि ये जो खीरा का बीच वाला पार्ट है ना, इसे हमको आराम से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके किनारे 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 को मतलब चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे, ताकि ये जो बीच वाला बीज है वो अच्छे से हमारा निकल जाए। उसके बाद चम्मच से हल्के हाथों से आराम आराम से बीच वाले भाग को निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको जिससे भी निकालना आसान लगता हो आप उससे निकाल सकते हैं, चाकू या चम्मच, किसी से भी। हमने खीरे के बीच वाले पार्ट को निकाल लिया है। अब दूसरे वाले खीरे का भी इसी तरह से निकाल कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं चम्मच से कर रही थी क्योंकि मुझे चम्मच से ही यहाँ पर आसान लग रहा था, आपको जिससे। अब कटोरी वाले चाट के लिए यहाँ पर खीरे को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे साइज में यहाँ पर 3 पीस में काट लेंगे। आप यहाँ पर अपने मनपसंद छोटे बड़े जैसा भी मन हो आप वैसा पीस में काट सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे ना कि सेम तरीके से उसी तरह से इसका बीच वाला पार्ट को निकालना है। तो यहाँ पर चम्मच से ही मैं निकाल रही थी। ये देखिए, इस तरह, जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं आप इसी तरह से निकालें। हमने खीरे के बीच वाले पार्ट को निकाल कर तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी के पीसेस के बीच वाले पार्ट को भी हम निकाल कर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने एक बड़े बाउल में खीरे का निकला हुआ जो बीज था उसे हमने ले लिया है। अब हम एक बड़े साइज़ का बारीक कटा प्याज ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का बारीक कटा टमाटर ऐड करेंगे, साथ में उबले हुए थोड़े से चने ऐड करेंगे, 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़े से ताज़े फ्रेश कटे धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी सरसों का तेल ऐड करेंगे और साथ ही में अब हम आखिरी में हाफ नींबू का रस ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पर सैलेड की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बीज निकाले हुए खीरे ले लिए हैं, उसके ऊपर हम सैलेड में मिक्स स्टफिंग को अच्छे से यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप चम्मच से ही डालें, हाथों से नहीं डालें, नहीं तो हाथों में मिर्ची भी लग सकती है। इसी तरह से हम बाकी के खीरे में भी स्टफिंग डालकर तैयार कर लेंगे। और ऊपर से अब हम यहाँ पर गार्निश के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो। ऊपर से हम नमकीन वाले सेव डालेंगे, जिससे सैलेड खाने में टेस्टी के साथ साथ दिखने में भी सुंदर और अलग दिखे। ऊपर से धनिया के पत्ते डालेंगे और तैयार हो जाएगी हमारी चटपटी कुकुम्बर बोट सैलेड की रेसिपी। अब हम दूसरा सैलेड भी बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कटोरी चाट है। तो उसे भी हम सेम तरीके से कटोरी चाट में भी सारे स्टफिंग ऐड करेंगे। ऊपर से इमली की चटनी ऐड करेंगे, उसके बाद हरी चटनी ऐड करेंगे, नमकीन सेव से गार्निश करेंगे, ऊपर से धनिया का पत्ता
ऐड करेंगे, बनकर तैयार हो जाएगी ये हमारी कुकुम्बर कटोरी चाट सैलेड की रेसिपी। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और आपको कौन सा सैलेड सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये जितनी ईजी तरीके से बनती है खाने में उतनी ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है, मतलब टेस्टी लगती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।